नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। 14 दिसंबर 2024 आई गेस एक वेकअप कॉल या फिर एक वेकअप इंसिडेंट हुआ था एल्फेंसो स्कूल में। वो सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी और जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि 14 दिसंबर को एक इंसिडेंट जो हुआ था एल्फेंसो स्कूल में, जहाँ पे 3 छोटे-छोटे बच्चों का एक्सीडेंटली देहांत हुआ है। जिसको लेकर पेरेंट्स की तरफ से भी जस्टिस के लिए उनकी तरफ से रैलियाँ रखी गई है और साथ ही साथ केस भी चल रहा है, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, अरेस्ट भी हुआ, कोर्ट पे केस भी चल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी, पहले मैंने जैसे मैंने कहा, एक ये वेकअप कॉल है कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए कि वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ना देखें। जो एक गाइडलाइंस बनता है एक रेसिडेंशियल स्कूल के लिए, एक गवर्नमेंट का नॉर्म रहता है जहाँ पे मैंडेटरी चीज़ें होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल प्लेग्राउंड होना मैंडेटरी है, फायर एग्जिट होना मैंडेटरी है और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी बिल्डिंग का कंक्रीट इन द सेंस प्रॉपर एक बिल्डिंग होना ज़रूरी है, जहाँ पे बच्चों को जो लॉजिंग, जहाँ पे हॉस्टल हुआ जाता है, वहाँ पे प्रॉपर स्पेस होना ज़रूरी है, हाइजीन होना ज़रूरी है और साथ ही साथ अगर कोई स्कूल नदी या फिर नाले के पास में है, उसमें प्रॉपर एक प्रोटेक्शन वाल होना ज़रूरी। ये जो छोटा-मोटा जो चीज़ मैं बता रही हूँ, ये एक एक गाइडलाइंस के अंदर आता है और कई सारे क्राइटेरिया है जिसे एक स्कूल को रेजिडेंशियल चलाने से पहले उन्हें फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। और मैं बताना चाहूँगी एज़ ऑफ़ नाउ रिकॉर्ड के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में 300 से भी ज़्यादा प्राइवेट स्कूल है और कई गवर्नमेंट स्कूल है जो रेजिडेंशियल चलाया जाता है। लेकिन सवाल ये रहेगा कि प्रॉपर एनओसी दिया जाता है कि नहीं, पूरे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के बाद ही दिया जाता है कि नहीं। क्योंकि जो घटना एल्फेंसो स्कूल में हुआ, बार-बार मैं कहूँगी ये एक वेकअप कॉल है। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, जैसे बिल्डिंग के लिए पीडब्ल्यूडी की तरफ से एनओसी दिया जाता है, फायर सर्विसेज़ जो फायर एग्ज़िट्स के लिए फायर सर्विस की तरफ से एनओसी दिया जाता है, पानी के लिए पीएचईडी डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है एंड फाइनल या और कह सकते हैं फाइनल एक अप्रूवल जो दिया जाता है वो कंसर्न डिपार्टमेंट यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो आज हम क्या करेंगे कि ये डिपार्टमेंट के जो एचओडी है उनसे भी मिलेंगे कि किस तरीके से देखा जा रहा है इसको लेकर, क्योंकि ये पहला घटना नहीं, कई घटना होता है। लेकिन एल्फेंसो का जो घटना है वो बार-बार मैं कहूँगी एक वेकअप कॉल है गवर्नमेंट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए। उन्हें बच्चों को हॉस्टल में रखने से पहले प्रॉपर गाइडलाइंस देखिएगा, क्राइटेरिया वो स्कूल फुलफ़िल करता है कि नहीं। और आज हम एचओडी से तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो आपसू जो कि एपेक्स स्टूडेंट बॉडी है, उनसे भी हम मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है सो दैट इन डेज़ टू कम ये इस तरीके की घटना ना होए और बच्चे सफ़र ना करें, पेरेंट्स सफ़र ना करें। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जो घटना घटा था ये 14 तारीख को, जो काफ़ी बड़ा घटना कह सकते हैं जो अल्फेंसो स्कूल में हुआ था। वो कह सकते हैं कि एक बैकअप कॉल है डिपार्टमेंट के लिए भी एंड पूरे स्कूल के एंड स्टूडेंट यूनियन के लिए भी कि इस तरीके की घटना नहीं होना अगर प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो कर किया जाता है तो। और अभी खबर मिली है कि जो केस है प्रिंसिपल के अगेंस्ट में, इवन जो ऑनर है उनके जो इलीगली जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। लेकिन एज अ स्टूडेंट यूनियन एंड अपेक्स बॉडी होने के नाते आप लोग की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा सो दैट इन डेज टू कम ये सब नहीं होना है, क्योंकि ये बार बार कह रही हूँ कि एक बैकअप कॉल है आप सब के लिए भी और जितने भी नोडल डिपार्टमेंट हैं। तो एज अ स्टूडेंट यूनियन आप लोग की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा इसको लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी जो विक्टिम फैमिली है उन सभी को हमारा आपसू के ओर से हमारा कॉन्डोलेंस में वो करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स का बारे में जब बात करता है तो देखिए, इस प्रकार का जो इंसिडेंट है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। आप इसमें वेरियस प्रकार का यहाँ पे इंसिडेंट होता है। जैसा कभी कभी जहाँ गर्ल्स हॉस्टल होता है वहाँ पे मॉलेस्टेशन केसेस भी आप लोग बहुत बार सुना होगा, या रैगिंग का जो प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ भी हमारा जो इंस्टीट्यूशन में काफ़ी चलता है ऐसा करके। और जितना तक हम लोग को पता है, जो हेल्थ एंड हाइजीन, जो खाना जो बच्चा लोग खासकर जो एक सर्टेन क्लास तक जो पढ़ता है, तो उस लोग का खाना होना भी बहुत अच्छा से देना है, हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन करना है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सभी भी देखता होगा कि जस्ट हम लोग पेरेंट्स हो या फिर गार्जियन हो, बच्चा को जस्ट स्कूल का नाम सुन के कि वो फेमस है कि नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है, बस ऑन दैट बेसिस हम लोग बच्चा को छोड़ देते हैं स्कूल में। एंड
टाइम टू टाइम वहाँ का अपडेट लेता भी नहीं है। एंड स्कूल्स का वहाँ पढ़ाई कैसा चल रहा है, वहाँ पे रात को वार्डन लोग उस लोग का साथ में रहता है क्या नहीं रहता है, वहाँ सीनियर्स लोग रैगिंग करता है क्या नहीं करता है, वहाँ का जो सराउंडिंग है वो कैसा है, कभी हम लोग पूछताछ नहीं करता है। तो इसलिए जितना पेरेंट्स साइड से मैं उन सभी को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टाइम टू टाइम आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ ही साथ इसमें जो कंसर्न यहाँ का जो नोडल ऑफिसर्स जो रहता है, क्योंकि देखिए हमारा अरुणाचल में आप सबको पता है कि कुछ भी चीज़ को अगर किसी के पास में रिसोर्स ज़्यादा है तो उसको कुछ भी चीज़ करने के लिए समय नहीं लगता है, भले वो लीगल वे में हो या इलीगल वे में, ईजिली हो जाता है। तो इसमें हम लोग का जो नोडल ऑफिसर है स्ट्रिक्टली ऑन पार्टिकुलरली जो एजुकेशन का जो लाइन सेक्टर है, तो उसमें जो नोडल ऑफिसर्स रहता है, हम लोग तो वही दरख्वास्त करना चाहूँगा। और आने वाला दिनों में भी डेफिनेटली, लास्ट टाइम भी हम अपना बात कर चुका है इसको लेकर, एंड देन यहाँ आकर भी बहुत बार बात किया है कंसर्न ऑफिसर्स लोग से कि जब स्कूल का जब एनओसी देता है, जब स्कूल बनाने के लिए जब कुछ भी जब आप लोग रखता है, तो गवर्नमेंट का ओर से जो आप लोग का जो क्राइटेरिया रहता है, तो उसको आप लोग अच्छे से क्रॉस चेक करके वेरीफाई करने से ठीक है। ना ही ऐसा नहीं कि मतलब कोई अपना क्राइटेरिया में पास नहीं है फिर भी आप लोग एनओसी दे देता है। तो इसका वजह से कहीं ना कहीं हमारा बच्चा को, पेरेंट्स को, जो अभी जो जैसे भी जिस प्रकार से इंसिडेंट होता है, तो उसमें बहुत देखने को मिलता है ऐसा करके। तो स्कूल्स का एक गाइडलाइंस रहता है, जब स्कूल्स या यूनिवर्सिटी कुछ भी खोलता है तो उसमें एक प्रॉपर गाइडलाइंस का थ्रू से ही उसको अप्रूव किया जाता है, तब जाके वो उसका स्कूल्स बनाने लायक है क्या नहीं है, रेसिडेंशियल बनाने लायक है क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ें को लेकर जो हमारा स्टेट का नोडल ऑफिसर्स है वो लोग कहीं भूल चूक या कहीं वो हो जाता है। सो हम तो बोलते हैं कि देखिए हमारा ओर से इतना है कि वो हम लोग एक प्रेशर ग्रुप है, तो हम लोग यहाँ में प्रेशर दे सकते हैं। टाइम टू टाइम चेक एंड बैलेंस करना हम चाहेगा कि हमारा जो आम जनता, जो पेरेंट्स है, जो अपना बच्चा को जो भी स्कूल्स या कॉलेज उसमें पढ़ाता है, प्राइवेट रेसिडेंटल स्कूल्स में, तो आप लोग भी टाइम टू टाइम चीज़ को कीजिए। और डायरेक्ट इनपुट हम लोगों को भी नहीं मिलता। देखिए दुनिया भर का यहाँ में कम से कम 300 प्लस स्कूल है, तो अभी डोर टू डोर जाके हम लोग चेक करना भी मुश्किल है। तो कंप्लेंट्स कुछ अगर होता है तो हम लोग सोचते हैं कि आप लोग हम लोग को अप्रोच कीजिए, दुनिया भर का लोग है या ऑर्गेनाइजेशन लोग है उसको अप्रोच कीजिए, ताकि आपका जो आवाज़ है हम हमारा गवर्नमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ तक पहुँचा सकने के लिए। कामिल जी, क्योंकि आप लोग का जो आपसू है वो एक एपेक्स स्टूडेंट बॉडी है, आपका डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स भी है, जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन किया था 300 अराउंड प्राइवेट स्कूल जो रेसिडेंशियल चलाते हैं, तो आप लोग लुकआउट नहीं कर सकते? क्योंकि अभी ये इंसिडेंट होने के बाद में जितने भी पेरेंट्स हैं जो बच्चे रेसिडेंशियली हॉस्टल में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनका पेरेंट्स में काफ़ी कंसर्न है कि किस तरह, इवन लाइक मैसेजेस आना भी चालू हो गया है कि इवन एग्जांपल लेना, जब अपर सियांग से किसी पेरेंट्स ने कॉल किया, मैसेज किया था, वहाँ पे बताया कि उनके स्कूल में फायर एग्जिट नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, जिस तरह के अल्फेंसो में थोड़ा बहुत इशू देखने को मिला था। तो ये आप लोग का जो डिस्ट्रिक्ट यूनियन उसकी तरफ से आप इनिशिएटिव एक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सो दैट इन फ्यूचर ये इस तरीके का घटना ना घटे? Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. देखिए बीइंग ए एपेक्स स्टूडेंट बॉडी, तो हमारा कर्तव्य रहता है कि जो सराउंडिंग में जितना जो मेजर इश्यूज रहता है, खासकर स्कूल्स का हो या फिर कुछ भी स्टेट का इश्यूज, तो उसमें हम लोग का ज़्यादा फोकस बना रहता है। ऐसा है अनटिल एंड अनलेस जब कुछ चीज़ हम लोग का ऊपर में नहीं आता है, तो हम लोग का जैसा डिस्ट्रिक्ट फेडरल डीएसयू हो गया, तो उस लोग का काम है। तो हमें भी आपका मीडिया के माध्यम से मैं अपना डीएसयू को यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपना कंसर्न स्कूल जो रेसिडेंशियल हो गया, भले कोई भी प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, आप उसमें टाइम टू टाइम जाके चेक कीजिए। अगर आप लोग का वहाँ से कुछ नहीं होता है तो हम लोग को अप्रोच कीजिए। तो हमारा काम है कि उसको जाके यहाँ पे चर्चा करना, उसको करेक्शन करना चीज़ें को लेकर। और जितना हमको नॉलेज है, हमारा डीएसयू इसमें हमेशा टाइम टू टाइम वो लोग जब एजुकेशन टूर करता है डिस्ट्रिक्ट पे, तो डेफिनेटली वो सब का चर्चा अपना कंसर्न डीडीएसी हो गया, उस लोगों के साथ में डीसी हो गया, उस लोगों के साथ में ये चर्चा रखता है बोल के। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी इसको चीज़ को कभी ध्यान नहीं दिया बोल के। हमारा माइंड में भी हमेशा रहता है कि यस, इफ़ वी आर हम लोग अगर स्टूडेंट बॉडी, एपेक्स स्टूडेंट बॉडी है, तो दैट नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कूल वाला के लिए हमारा उतना ही कर्तव्य बनता है जो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ता है, तो उसके लिए भी सेम रिप्रेजेंटेटिव है हम लोग। तो डेफिनेटली आने वाला दिनों या फिर कभी भी हमारा ऑफिस तक, हमारा टेबल तक जब ये इश्यूज इस प्रकार का आएगा, तो डेफिनेटली हम लोग कभी पीछे हटने के लिए नहीं है, हमेशा आप लोग का साथ में बना रहेगा। और आखिर में कामे, क्योंकि
ये जो अल्फांसो स्कूल में हुआ था उसके बाद में पेरेंट्स और जितने भी वेल विशर उनकी तरफ से एक कैंडल मार्च रैली भी किया गया था, जहाँ पे उनकी तरफ से जस्टिस मांगा जा रहा है कंसर्न डिपार्टमेंट एंड कह सकते हैं अथॉरिटी को। तो आपसू की तरफ से क्या कहना होगा इसको लेकर? जी, देखिए तो उसमें हमारा जब ये कैंडल मार्च रैली कराया गया था, तो हमारा वुमेन विंग का ओर से भी गया था वहाँ पे, सो आप जस्टिस को वो कराने के लिए। सो जब तक जस्टिस नहीं मिलता है तो डेफ़िनेटली जो हमारा टीम है, जो उसको फ़ॉलो अप कर रहा है, तो डेफ़िनेटली उसके साथ हम लोग सब जुड़ा हुआ है। और जितना हमारा नॉलेज है, हमारा प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जितना भी हमारा सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी है, वो सब इसको लेकर बहुत दुःख है और चाहता है कि जल्द से जल्द इसका जो भी जस्टिस मिलना है विक्टिम फैमिली को, उसको मिलना चाहिए। तो जैसे आप सबने देखा कि आपसू की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा ताकि इन डेज़ टू कम इस तरह के इंसिडेंट ना होए, और साथ ही साथ जो इश्यू जो घटना घटे थे अल्फांसो स्कूल में उसको लेकर भी जस्टिस के लिए आपसू टीम लगातार जो विक्टिम की फैमिली उनके साथ जुड़े रहेंगे, इस तरह का कहना है। और साथ ही साथ जैसे हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे एचओडी से मिलने के लिए, तो मैं बता दूँ कि कमिश्नर आउट ऑफ स्टेशन है और बाकी की तरफ से भी कहा गया है कि वो स्टेशन में नहीं है। लेकिन मैं बता दूँ कि हम ये इश्यू को लेकर लगातार फ़ॉलो अप करेंगे और देखेंगे कि कंसर्न डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाता है, सो दैट जो बच्चे हैं जो रेसिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ते हैं या फिर नॉर्मल जो डे स्कॉलर में भी पढ़ते हैं, वो इस तरीके की घटना से वो सफ़र ना करें। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा